जी प्राणनाथ। देखो रेखा, हम अपने घर प्रेम नगर पहुंच गया हूँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ, घर का दरवाजा खुला है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सब के सब कहाँ चले गए हैं? ना तो बहन वंदना दिखाई दे रही है, ना तो पिताजी दिखाई दे रहे हैं, और ना ही बहू रानी दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये लोग घर छोड़कर कहाँ चले गए हैं बेटा? हाँ प्राणनाथ, अपने घर का दरवाजा तो खुला है, लेकिन प्राणनाथ अपने घर में मिट्टी का ढेर का बदबू का आ रहा है। हाँ रेखा, ये तो सच कह रहे हो रेखा। पता नहीं अपने घर में मट्टी की ढेर की बदबू आ रही है रेखा। कमरे के अंदर चलते हैं रेखा। आओ रेखा। पता नहीं तो हत्यारा बाबूजी को मार कर जला दिया रेखा। चलो रेखा, हम तो यहाँ से बाहर चलते हैं रेखा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे रेखा। चलो रेखा। हाँ चलो रेखा। ये किया क्या हुआ? इतने घबराए घबराने लगे? क्या बताओ बहू रानी, गजब हो गया बहू रानी। क्या हुआ? क्या बताओ, अभी अभी हम दोनों प्राणी अपने ससुराल बीजापुर से आ रहा हूँ। घर पे आने पर देखा क्या देखा कि किसी ने पिताजी को मार कर जला दिया। एक लोटा पानी लेके आई। महारानी का चोर माटी दे तो जरूर है हमसे कहते हम लेना हराम खोर। क्या करूँ अरे किया क्या नहीं बोला आखिर ये क्या कह रहे हो बहू रानी? मेरी बात सुनिए।
बातों पर विश्वास करिए बहू रानी। अभी अभी हम दोनों प्राणी अपने ससुराल मीरापुर चला रहा हूँ। आखिर तुम्हें सोचिए बहू रानी, जो इंसान अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता है, आखिर पिताजी को कैसे चलाएगा बहू? अरे राम, अरे ये जलान का गाँव वाले जलान कारी कारी रंडी हट जाई बतार गाड़ा में औते बुढ़वा खाए लो रंडा काले रे तोरे बहू बहुत क्या करें बहू, बहुत क्या है हम लोगों पर, हम लोगों ने बाबूजी पर बाबूजी को खाना खिला के गई, आज अपने सो लगा सकते नहीं, आए तुम दोनों प्राणी आज अपने सो लगा सकते। आज मैं क्या देख रहा हूँ भैया? मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।
कि आपके तन में कोर भैया, और ये घर में झगड़ा कैसे मचा है भैया? आखिर बात क्या है भैया? क्यों ये झगड़ा हो रहा है? मुन्ना, जानना चाहते हो? भैया मैं जानना चाहता हूँ किस लिए घर में झगड़ा हो रहा है? हाँ बोलो भैया, आखिर बात क्या है? बात सुनिए मुन्ना। सास मेरा दिया अभी अभी मैं अपने ससुराल बीरापुर से घर आ रहा हूँ। घर आने के बाद क्या देखा मुन्ना? किसी ने बाबूजी को मार कर चला। हम दोनों प्राणी बाबूजी की लाश के पास बैठ कर रो रहे थे। इतने में बहू रानी आई और मुझसे कहने लगी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो भैया। भैया तुम चिंता मत करो, मैं ये बात राजकली से पूछता हूँ। तुम भी तुम्हें बताओ कि जो इंसान अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है, आपके बाबूजी को कैसे भैया आप चिंता मत करिए भैया, मैं ये बात राजकली से पूछता हूँ। पूछ लो मुन्ना, लेकिन मुन्ना रानी को कुछ मत जाना, पूछ लो। तो मुझको
बहू रानी का हाथ मत उठाओ। ठीक है भैया। अरे आप कह रहे तो मैं राजकली पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन भैया इस वक्त बाबूजी की लाश को मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहता हूँ, ताकि इससे मुझे यह पता चल जाए कि बाबूजी का कत्ल कैसे हुआ। मुन्ना भैया, यानी बाबूजी की लाश पोस्टमार्टम में ले जाओगे? बाबूजी की लाश वैसे जलकर थोड़ी ही बची है, अगर पोस्टमार्टम में जाएगी तो बाबूजी की लाश दुनिया क्या कहेगी? घर में ही रहने दो। चलो बाबूजी का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ चलते हैं, बाबूजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हमारे नाम राजकली ने, हमारे नाम राजकली, राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से